जो 26 निकाती जो पार्लिमान की खसूसी कमेटी ने क्लियर किया था और जिस पे पॉलिटिकल कंसेंसस पहले करवाया गया। सबसे पहले हुकूमती इत्तेहादी जमातों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उसके साथ साथ IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग सालिक हुसैन साहब, इसी तरह अवामी नेशनल पार्टी एमल वली खान साहब, मुस्लिम लीग ज़िया एजाजुल हक साहब, नेशनल पार्टी बुलीदी साहब और फुलैन साहब मालिक बलोच साहब की खसूसी हदायत पे, और जो हमारे दीगर, मेरे ख़्याल में अगर अता साहब मैं कोई नाम भूल रहा हूँ तो मेरी तस्दीक कर दीजिएगा, MQM का नाम ले चुका हूँ। सबसे बड़ा हमारे जो हलीफ हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जनाब खालिद मक्सी साहब और जनाब मंसूर काकड़ साहब, ये सारे जो पार्लिमानी लीडरान हैं, इन्होंने आपकी नॉलेज में है कि मुख्तलिफ़ औकात में मीटिंग्स की। जो स्पीकर नेशनल असम्बली ने एक स्पेशल कमेटी बनाई थी जिसके मैंडेट में ये कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से इनके अमेंडमेंट्स को भी देखना था। सैयद खुर्शीद शाह साहब ने बड़े तहम्मुल से ये सारा अमल जारी रखा और इस सारी काविश को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो साहब की जो अनथक मेहनत और काविशें और कोशिश हैं, जो उन्होंने ना सिर्फ इत्तेहादी जमातों को इंगेज किया बल्कि अक्रॉस द आयल भी उन्होंने अपनी इंगेजमेंट रखी, और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान साहब से कांस्टेंट इंगेजमेंट रखी। जो आइनी पैकेज का ब्रेक थ्रू मैं कहूँगा, वो हमारे इत्तेहादी जमातों ने जो एक लार्जर मुसवदा दिया था उसको निगोशिएट किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कराची में, जो उनकी मीटिंग्स हुई जमीयत उलमा इस्लाम के कायद और उनकी लीगल टीम से। और आपको याद है उसके फॉलो अप में फिर दूसरी मीटिंग हुई जाती उमरा लाहौर में, जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सरबरा जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबरा जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और हमारे जो दोनों जमातों के आइनी ओहदेदारान हैं सदर मुमलिकत सदर आसफ अली जरदारी साहब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपनी अपनी टीमों के हमरा वहाँ मौजूद थे। वहाँ पे फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनकी लीगल टीम से तवील मुशावरत हुई। उसके बाद हमने प्रेस टॉक भी की थी जिसमें उन्होंने इस अंदिया दिया था कि हमारा लार्जर जो है वो इत्तफाक़ राय हो गया। वापस आके फिर हमने अपने इत्तेहादी जमातों को कॉन्फिडेंस में लिया इस मुसवदे पे, और आज काबीना ने जिस मुसवदे की मंजूरी दी है ये वही मुतफ़िका मुसवदा है। अलबत्ता जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान ने जो 5 तरामीम हैं सजेस्ट की हैं, जो कि आइन में इस्लामिक प्रोविजंस के हवाले से उनमें कुछ क्लैरिटी लाने के लिए शरीयत कोर्ट के वो जजेस जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज अपॉइंट होने के अहल हों, उनके बारे में एक क्लॉज, आइन खामोश था, वो क्लॉज डाली गई है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की जो रिपोर्ट्स आती हैं लेजिस्लेशन के हवाले से, उसकी टाइमलाइन 2 साल थी, उसको 1 साल किया गया। जो शरीयत कोर्ट की जजमेंट है रिबा के बारे में, वो ट्रांसलेट नहीं थी हो रही प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ में, उसको वहाँ पे ट्रांसलेट किया गया। जो शरीयत कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है उसके मैनर में कुछ इबहाम था, उसको दूर किया गया। तो वो अमेंडमेंट्स आज उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया है, जो उनके लीगल टीम के सरबराह हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने, वही तरामीम उस ड्राफ्ट का हिस्सा थी जो कमेटी ने पास किया। तो वो तरामीम इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये काबीना का और इत्तेहादी जमातों का फ़ैसला है कि वो तरामीम अगर JUIF आज जमा करा के फ्लोर ऑफ हाउस पे लाएगी तो हम उस पर वोट करेंगे। बाकी चीज़ें वही हैं जिसमें आइनी बेंचेस हैं सुप्रीम कोर्ट की सतह पे, और सूबों में भी आइनी बेंचेस का मैकेनिज़्म प्रोवाइड कर दिया गया है रेलेवेंट प्रोविजन दे के,
उसको मशरूत किया गया है, क्योंकि उसके लिए आपको लॉजिस्टिकल तैयारी की भी ज़रूरत है और उसके लिए ज़रूरत भी देखनी है कि आया वहाँ पे लिटिगेशन या उस कैटेगरी के वो जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की हद तक वो महदूद होगी, एक्सरसाइज ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जिसमें 199 की 2 शिक्के हैं, वो अगर कायम होती हैं तो उसको कायम करने से पहले उस सूबे की सूबाई असम्बली जो है वो टोटल मेंबरशिप की 51% के साथ रेजोल्यूशन पास करे तो वो नाफिजुल अमल हो जाएंगी। ये तजवीज़ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ख़ास तौर पे आई और फिर हमने इस पर कंसेंसस डेवलप किया और इसको उन्होंने कहा कि उस सूबे के मुंतखब असम्बली को आप ये चॉइस देंगे कि अगर वो उस हाई कोर्ट में, उस सूबे की हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का क़याम चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की जो तश्कील है यानी कि जजेस की जो नॉमिनेशन है उसका इख्तियार चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जो जुडिशल कमीशन बनाया गया है उसके पास होगा। ये एक जुडिशल फंक्शन है क्योंकि जजेस की अपॉइंटमेंट और उनकी कंफर्मेशन जो है वो आइन के ताबे 18वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है। पहले सदर मुमलिकत करते थे वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस की एडवाइस पे, लेकिन हमने 18वीं तरमीम में से एक लार्जर कंसेंसस डेवलप करने के लिए तो जुडिशल कमीशन की जो नई हैयत और शक्ल है इस मुसवदे के मुताबिक उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान और 4 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के हैं, 4 पार्लियामेंटेरियंस 2 सेनेट से और 2 कौमी असम्बली से, एक अपोजिशन और ट्रेरी से, ये उसका हिस्सा होंगे। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान पहले भी उसका हिस्सा थे, अब भी रहे। मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को और जिनके लिए 184 और 199 और एक्सरसाइज होती हैं और जिनके हवाले से एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के ज़्यादा इश्यूज़ हमें आते हैं हमेशा, अक़लियतें यानी कि गैर मुस्लिम जो हमारी बरादरी है पाकिस्तान में और ख़वातीन, ये स्पीकर कौमी असम्बली नॉमिनेट करेंगे गैर मुस्लिम या ख़ातून में से, पार्लियामेंट से बाहर से एक ऐसी शख्सियत को जो क्वालिफ़ाई करते हों कि वो मुंतखब हो सके एज ए टेक्नोक्रेट सेनेट के लिए। उसकी वजह ये थी कि हमारा ख्याल था कि उनकी इनपुट बेहतर होगी, उसके लिए रेलेवेंट फील्ड में 20 साल का तजर्बा है, वो अच्छी शोहरत के हामिल हों और उनकी पब्लिकेशंस और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से सिविल सोसाइटी को भी उसका हिस्सा बनाया गया है। ये और पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे पहले की तरह रहेंगे। सूबाई जो है जुडिशल कमीशन उसकी शक्ल वही रहेगी, वो मर्ज हो जाता है। अगर फ़ोन साइलेंट पे कर ले मैं आपका बहुत शुक्र अदा करूँगा। वो जो है वो उस सूबे के जब तैनातियाँ होंगी या उस सूबे से जजेस की जो परफॉर्मेंस एवेलुएशन है वो होगी तो उसके लिए उस सूबे का जो कमीशन का हिस्सा है हमेशा से वो बैठते हैं उस सूबे के चीफ जस्टिस, वहाँ के सीनियर प्यूनी जज, वहाँ की बार काउंसिल का नुमाइंदा और सूबाई हुकूमत के जो वज़ीर कानून है वो इसका हिस्सा बदस्तूर रहेंगे। एक नई चीज़ जो शामिल की गई है वो परफॉर्मेंस एवेलुएशन है कि आवाम को ये बहुत ज़्यादा शिकायत है कि उनके 8-8, 10-10 साल मुकदमे पड़े रहते हैं, सुनवाई नहीं होती और तारीखें डलती हैं, तारीख पे तारीख। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार होगा कि वो रूल्स बना के एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे पूरे मुल्क में। मैं आपसे फिर इस्तदा करूंगा जो भाई भी हैं, बड़ी संजीदा गुफ्तगू कर रहा हूं, अगर इस फ़ोन को या बाहर ले जाएं या प्लीज़ साइलेंट पे कर दें। सारे दोस्त कर रहे हैं, मेहरबानी करें। सारे कैमरामैन की तरफ देखते हैं, पीछे बंदे हैं, हम तो इधर खड़े हैं। सर मैं माजरत चाहता हूँ। ठीक है, मैंने सिर्फ एक छोटी सी इस्तदा की है कि फ़ोन साइलेंट कर ले बस। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में और सूबाई हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के साथ उनकी मुशावरत से परफॉर्मेंस एवेलुएशन जो है हाई कोर्ट के जजेस की टाइम टू टाइम वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है कि ऐसे मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो अपने हलफ के मुताबिक बहुत अच्छा काम करते हैं उन्हें तो तरक्की की मनाज़िल भी तय करनी चाहिए और हमें उन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दुख के साथ बात कही जाती है कि माजी में ये बहुत ज़्यादा शिकायत आई है कि कन्फर्मेशन के बाद जो
उनके काम की इस्तेदाद है या काम करने की लगन है, उसमें कमी आ जाती है। तो जब आप टैक्स पेयर की दी हुई रकम से ये निज़ाम चला रहे हैं और आपको तमाम सहूलियात हैं, अच्छी मुराद दी जाती हैं सुपीरियर जुडिशरी को ताकि अपने काम पे तवज्जो दें और उनको घर देना, उनकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम रखना, उनको मुनासिब तनख्वाह, उनके यूटिलिटी के अखराजात, ये सारा कुछ जो है वो सदारती ऑर्डर में शामिल हैं। ऐसे जज साहबान जिनके बारे में कमीशन ये रिपोर्ट करे कि उनकी जो प्रोफेशनल इस्तात है, कॉम्पिटेंस है, वो अप टू मार्क नहीं है इनएफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो केसेस वो फिर कमीशन रिकमेंड करेगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वही उसकी पुरानी शक्ल रहेगी। चीफ़ जस्टिस, उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस और 2 सीनियर मोस्ट चीफ़ जस्टिस होंगे। वो 6 महीने का वहाँ पे टाइम दिया गया है। ये भी एक शिकवा रहा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से कि वहाँ साल हा साल रेफरेंसेस का फ़ैसला नहीं होता। 2-4 क्लॉजेज़ आपने देखी होंगी, कुछ 18वीं तरमीम में काम करते हुए कुछ चीज़ें कई दफ़ा ज़ाहिर है इंसानी आँख है, कुछ चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं। वफाकी सतह पे और सूबाई सतह पे आइन इजाज़त देता है कि आप 5-5 एडवाइज़र्स जो टेक्निकल साइड से हों वो अपॉइंट कर सकते हैं काबीना की असिस्टेंस के लिए और वज़ीर आज़म की असिस्टेंस के लिए। कौमी असम्बली और सेनेट में वफाकी एडवाइज़र्स को राइट ऑफ ऑडियंस है कि वो जाएं और अपने महकमों के सवालों का जवाब दें, अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बताएं। सूबों के बारे में ये प्रोविजन खामोश रह गई थी, वो रोल दे रहे हैं कि अब सूबाई एडवाइज़र जो आइन के तहत अपॉइंट होते हैं उन्हें राइट ऑफ ऑडियंस होगा सूबाई असम्बली में। आर्टिकल 48 एडवाइस के बारे में उसकी वो लैंग्वेज सेम ही रही है, वो पाबंद होते हैं सदर एडवाइस के और उसे किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जाता। लेकिन मुस्तफ़ा इम्पैक्ट से पहले वज़रा और वज़राए मुमलिकत भी एडवाइस भेजते थे डायरेक्टली। अब वो निज़ाम चेंज हो गया, अब कलेक्टिव विजडम प्रिवेल करती है, सारा काम काबीना के ज़रिए होता है, उसमें तरमीम होगी। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट आप बार बार पूछ रहे थे, अभी वो इस पैकेज का हिस्सा है। माजी करीब में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूरे मुल्क के कमीशन, जिसमें 5 सूबाई हाई कोर्ट यानी बशमूल इस्लामाबाद और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो वफाक का कमीशन है, वो बहुत बड़ी उसकी तादाद है। यूँ समझ लेना जी कि 9 रुकनी कमीशन यहाँ पे है और 20 और 20 लोग जो हैं वो सूबों और इस्लामाबाद से आते हैं। तो ये 29 रुकनी जो कमीशन इकट्ठा मीट करता रहे, जहाँ पे मैंने भी कहा था कि पार्लियामेंट इस बात के बारे में सोच रही है